नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि ख़वातीन का एतिकाफ़ कैसा है और एतिकाफ़ के दौरान कौन सी गलतियां हैं जिनसे एतिकाफ़ टूट जाता है। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखिएगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एतिकाफ़ की फ़जीलत को इंतहाई अहसन अंदाज में बयान फरमाया है और बड़े खूबसूरत तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कई अहादीस के अंदर एतिकाफ़ की फ़जीलतों को बयान फरमाया है और एतिकाफ़ की बरक़ात को समेटने का तरीका भी आपने अता फरमाया है। नाज़रीन, जहाँ तक ये बात है कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में हुज़ूर हमेशा हर रमज़ान मुबारक में आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे। अर्ज़ किया गया, आका ये क्यों करते हैं आप? तो हुज़ूर ने फरमाया कि इस आखिरी अशरे में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। मैं उस रात की तलाश में एतिकाफ़ करता हूँ और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत मुबारका पर हमेशा अमल किया। नाज़रीन, एतिकाफ़ का आम और सादा तरीका ये है कि जब आप 20 रमज़ान मुबारक को एतिकाफ़ बैठना चाहती हैं, ख़वातीन अपनी बैत मस्जिद में और मर्द जो है वो मसाजिद के अंदर बैठेंगे। और यहाँ ये बात भी ज़हन रखें कि बैत मस्जिद से मुराद वो जगह है जहाँ आप नमाज़ पढ़ने का इरादा करती हैं, जहाँ आप नमाज़ पढ़ेंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है बाज़ घर ऐसे भी होते हैं कि जहाँ जब दिल किया किसी कमरे में जाके नमाज अदा कर ली। तो अब ऐसी औरतों के लिए शरीयत ये हुक्म दे रही है कि उन 10 दिनों में एक जगह मखसूस कर लें, एक कमरा मखसूस कर लें, वहीं पर आप अल्लाह की बात करना शुरू कर दें और एतिकाफ़ की नीयत के साथ पूरा महीना वहाँ बैठी रहें, पूरे 10 दिन बैठी रहें और आपका एतिकाफ़ दुरुस्त और कामिल है, किसी किस्म की कमी बेशी नहीं है। ये बात भी ज़हन में हो कि एतिकाफ़ का सवाब जो मर्द का है वो चाहे मस्जिद में बैठा है, औरत जो घर में नमाज अदा कर रही है या एतिकाफ़ अदा कर रही है तो औरत को सवाब भी उतना ही मिलता है जितना मर्द को हासिल होता है। इसी तरह एतिकाफ़ को तोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं? नाज़रीन, बतौर ख़ास आपकी खिदमत में आज की बिलखुसूस ख़वातीन बहनों के लिए ये ज़िक्र करना है, चूँकि अक्सर ये मसाइल हमसे पूछे जाते हैं कि ये एतिकाफ़ के अंदर ये हो गया, वो हो गया, तो अब क्या करें? पहली बात तो यह है कि एतिकाफ़ में मर्द हो या औरत हो, कोई भी शख्स हो, जब एतिकाफ़ के दौरान किसी भी वजह से रोज़ा फासिद हो गया, तो जब एतिकाफ़ के दौरान रोज़ा फासिद हो जाता है तो आपका एतिकाफ़ टूट जाता है। मसलन एक आदमी खुद किसी वजह से बदकाई की तरफ चला जाता है और अपना रोज़ा तोड़ देता है, तो जैसे वो खुद रोज़ा तोड़ता है तो उसका एतिकाफ़ भी टूट जाता है, जिसकी रोज़े की भी कज़ा और कफ़ारा है और एतिकाफ़ की कज़ा करना भी लाजिम है, चाहे मर्द से हुआ। इसी तरह औरत का एतिकाफ़ टूट गया, मसलन रोज़ा टूट गया तो एतिकाफ़ भी उसका टूट गया। मसलन औरत को अय्याम नहीं थे, आखिरी 10 दिनों में वो एतिकाफ़ बैठी, दूसरे या तीसरे या किसी दिन भी उसको अय्याम हैज़ शुरू हो गए। अब अय्याम हैज़ शुरू हुए तो उसका रोज़ा टूट गया। अब उसके रोज़ा टूटने पर उसको एतिकाफ़ की कज़ा करना लाजिम है। तो इसलिए आपके ये ज़हन में होना चाहिए उन ख़वातीन को ख़ास तौर पे जिनको पहले 20 दिनों में अगर अय्याम हैज़ नहीं आए तो वो फिर इंतज़ार करें और एतिकाफ़ न बैठे, मुमकिन है उन्हें आखिरी 10 दिनों में आ जाए। तो इसलिए ख़वातीन को बतौर ख़ास इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। और अगर आपका अय्याम हैज़ शुरू हो गए तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, जब रोज़ा टूटेगा तो आपका एतिकाफ़ भी टूट जाएगा, चूँकि इस सुन्नत एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना शर्त है। इसी तरह वो ख़वातीन जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो भी अपने शौहर की इजाज़त के बगैर एतिकाफ़ नहीं बैठ सकती, अपने शौहर से इजाज़त तलब के, अगर वो इजाज़त देते हैं तो आप एतिकाफ़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। चूँकि मुमकिन है कि शौहर
अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना चाहे और आपके इस एतकाफ़ की वजह से वो चूँकि दूर नहीं करीब नहीं आ सकता, इसलिए जो है मना किया गया है कि शौहर की इजाज़त के बगैर एतकाफ़ नहीं बैठ सकती। अगर एतकाफ़ के दौरान शौहर अपनी बीवी से उस बैत मस्जिद में आकर अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करता है तो ख़ातून का एतकाफ़ टूट जाता है, उसे जो है एतकाफ़ की क़ज़ा करना लाज़िम होगी। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया है कि ख़वातीन शादीशुदा अपने शौहर से इजाज़त तलब करके फिर वो एतकाफ़ बैठें। इसी तरह नाज़रीन आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है बिलखुसूस ख़वातीन के लिए कि एतकाफ़ के दौरान घर के काम काज नहीं कर सकते। इससे मुराद ये है कि बैत मस्जिद से बाहर निकल कर जैसे घर के अंदर झाड़ू लगाना है, सफाई करनी है या बर्तन जाके मांजने हैं, इस किस्म के जो काम है जो आपकी बैत मस्जिद से बाहर है, आप वो नहीं कर सकते। हाँ, आप बैत मस्जिद में हैं जो आपकी मखसूस जगह है एतकाफ़ की, आप उस जगह में बैठ कर आप जो है कोई छोटा मोटा घर का काम कर लेती हैं, जो उस जगह में बैठ कर करती हैं तो कोई हर्ज नहीं है, उससे आपका एतकाफ़ नहीं टूटता। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह पाक हमें दीन सीखने